यहाँ पे समझ लीजिए, अब आगे बताते हैं। थोड़ा बुक हो गया तो उसमें ध्यान कम और इसमें ज़्यादा दीजिए। यहाँ पे एंट्री होने वाला है किनका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हम लोग अम्बेडकर चौक में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बगल में है ना अम्बेडकर चौक। सुनिए इनकी लाइफ में कितना जो है ये हुआ। अगर सर आएंगे तो उनको दे ही देंगे, नहीं आते तब तक हम बता देंगे। तो इनका नाम जो है भीमराव अम्बेडकर कब पड़ा? और पहले अम्बेडकर साहब थे, इसके बाद कोई उनका नाम बाबा डाल दिया, ज़्यादा नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर, है ना। जैसे हम जब छोटा थे तो छोटू पंडित, अभी बाबा पंडित, यानी अलग अलग नाम सब दे देता है लोग, मतलब दे देता है। हमको सर कभी नहीं सर बोल के बुलाते, पंडित जी आइए देखिए कुछ है खाने वाला खाइए, ऐसे बोलते रहते हैं। तो अलग अलग नाम सब देता है। अच्छा, कोई एक 9th क्लास का लड़का हमको अलग नाम दे दिया, पांडे से। हम भी जब पढ़ रहे थे तो वो भी पांडे ही थे, यानी युगल किशोर पांडे हमारे गुरुजी रह चुके हैं, तो उनको भी हम लोग बोल रहे थे पांडे से। यानी नाम खुद नहीं रखता है कोई, दे देता है कोई दूसरा नाम, हमको भी कोई बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे एजुकेशन में कितना पावर होता है। खुद मेरे गुरुजी भी बोले थे कि तुम अलग काम करेगा, तुम्हारा दिमाग ठीक चलता है। अभी देखो उनका बात सही हो गया। हर गुरु को समझ में आ जाता है कि बच्चा करने क्या वाला है, समझ में आ रहा है ना। तो पढ़िए, एकदम मेहनत कीजिए। और उसके बाद हमको नहीं लगता कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, उससे मतलब नहीं। ये देखिए कौन सा बैकग्राउंड से आते हैं। ये जो है महार जाति समझती है, जिसको हम लोग महाराज, इन लोग का जो भी जीवन रहा होगा या अभी है, बोला जाता है कि छुआछूत का बीमारी तब से शुरू होता है कि इन लोग जो है, हम बोलना तो नहीं चाहेंगे लेकिन मतलब जानवर वगैरह को काट के खाता है, या फिर काट के खाने, सॉरी गलती हो गई, खाना नहीं, कोई कुछ खाते भी हैं। जैसे सुअर हो गया, जानवर है ना। अब सुअर जो है गंदगी में लोट पोट रहा है, बोले जाएगी तो इसे देखेगा, अब उसको कोई मतलब ये खा लेता है। जानवर तो है, अभी चाइना वाला तो बढ़िया से खा लेता है खाकर। और उसके बाद क्या हो गया कि अगर कोई जानवर मर जाता है तो चूंकि इन लोग का एक कमाने का अवसर ये रहता है कि ढोलक वगैरह बना करके पीछे शादी ब्याह में हम कमा के उसको खाएं बढ़िया से, मतलब पैसा वगैरह कमाए और खाएं। पहले का टाइम में था ये चीज। तो जानवर वगैरह जब मर जाता था तो उसका खाल वगैरह रहता था ना रे, यानी पेट वाला, उसको निकाला और ढोलक में उसको लगा दिया। यानी जानवर का जो खाल होता है क्या होता है, देखो उल्टी आ रहेगा रे नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, गलत लगा, मतलब वो कर रहा था। कौन जाति? अब इन लोग का शुरू से रिवाज है। जैसे मान लो कल की परसों हम बोले थे कि किसका जन्म हो जाए चाइना में, किसी का भी हो जाए, मेरा हो जाए, और वहां हम बोले कि नहीं बंदर का खोपड़ी नहीं खाएंगे, तो जो मेरा वहां का फैमिली रहेगा वो क्या करेगा? तो ये सब खा रहा है तो भी खाओ, यानी माहौल में ढल जाएगा, क्योंकि वहाँ कितना भी खोजेगा दूसरा सामान मिलेगा ही नहीं, तो भूख के मारे कुछ तो खाना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी माहौल था उनका यहाँ पे। अब इनको पता था कि मेरा इस तरह से इन्वायरमेंट है, तो हम क्या शिक्षा नहीं ले सकते? बात कोई भी सीख सकता है यहाँ पे आके। तो ये इस जाति में आए, और जब ये चीज हो रहा था इनके साथ में, यानी कि माहौल में, तो बाकी लोग जो उच्च जाति का था, कौन जाति? उच्च जाति। अब देखो खाना पीना से ना किसी को मतलब नहीं रखना चाहिए। अभी का टाइम ऐसा हो गया कि कुछ भी खा लेता सब, तो उन लोग को छुआछूत का नजर से देखे, गलत बात है फिर ये। तो उच्च जाति वाला क्या करता था, जैसे उच्च जाति में एक हो गया पंडित वगैरह हो गया, जो मतलब टीका वगैरह लगा के घूमता है, बोलता है कि हम सबसे ज्यादा ज्ञानी है, और खुदे माने ज्यादा दुख में रहता है सब। एक सच्चाई का बात बता दें, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा ये। एक हमारे हैं, उनका नाम भी नहीं लेंगे, देखेंगे तो बोलेंगे कि अपनी जाति का मतलब ये बोलते हैं, सीधा क्या बोलते हैं, छोड़ो हटाओ बाद में तो ये सब क्या है, उच्च जाति का है। अब इसको जो है कमजोर कर रहा था। अब ये गए स्कूल पढ़ने के लिए, तो सीधा जो है बताया जा रहा है इनको, तुम पढ़ के क्या करेगा, छुआछूत का है, सामने सटेगा नहीं किसी के पास, भाग यहाँ से, ये सब काम करता है। उसके बाद फिर सामने साथ में अगर पढ़ रहा तो पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। अगर फिर उनको कुछ पूछा जा रहा है, मतलब अम्बेडकर साहब छोटा बच्चे में जब पूछ रहे थे, नहीं बताया जाएगा, क्या करेगा पढ़ के तुम। अब सोचो ऐसा बच्चा जो है क्या से क्या कर दिया। अब देखो यहाँ पे
अब इनका जो है कहना क्या है कि सबसे पहले आपको क्या मिलना चाहिए, अगर वैल्यू नहीं है तो वैल्यू बनाइए। ये बहुत गरीब खानदान से थे, वो बहुत गरीब, इनसे ज्यादा गरीब हमको नहीं लगता है। खान सर तो बोलते हैं हम भी गरीब थे, लेकिन इनसे ज्यादा गरीब कोई नहीं, गरीब से भी बहुत गरीब। अरे महाराज कुछ ये दीजिए तो इसका क्या मतलब, समझ लो कि टिफिन में खाने तक का पैसा नहीं था। अब समझ लो, जब ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो इनका अपना खुद का, जब ये सक्सेस हो गए, 50,000 किताब, अपना किताब है लाइब्रेरी में। कहाँ पे? मुंबई। कहाँ पे? मुंबई। अपना जो है खाली 50,000, दूसरे का छोड़ दो, ये खुद लिखे हैं। लिखी है? हाँ, खुद का 50,000 किताब है। अब सोचो 50,000 किताब मतलब कितना बढ़िया व्यक्ति और कितना वैल्यू वाला व्यक्ति। इनका बगल में देखो, अभी पढ़ेगी तुम लोग जाके बाहर में, तो हमेशा यही बोलते हैं कि शिक्षित रहो। क्या रहो? शिक्षित रहो, संगठित रहो। संगठित मतलब एक साथ रहो, ठीक है, और संघर्ष करते रहो। क्या करते रहो? एक साथ रहो, मेहनत करते रहो। हाँ, संघर्ष करते रहो। इनका ये कहानी था। अगर आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आप वैल्यू वाला इंसान नहीं बनिएगा। अगर आप संगठित नहीं रहिएगा तो आपको समाज अलग कर देगा। अगर आप शिक्षित नहीं रहिएगा तो आप मूर्ख रहिएगा, और मूर्ख आदमी ज्यादा कुछ करता नहीं है, कालिदास बन जाता है। कभी कभी उसका किस्मत ठीक रहता है तो कोई आ जाता है उसको ठीक करने, लेकिन सब कालिदास को थोड़ी ना ठीक करेगा, सबके पास उतना टाइम थोड़े ना है क्या। तो इनके बारे में कहानी थोड़ा और सुनिए। जब ये पढ़ने के लिए जा रहे थे तो इनको पढ़ा नहीं दिया जा रहा था। जब ये साथ में बैठते तो कोई साथ में नहीं बैठता। अब सोचिए, अपने में अप्लाई करके देखे ना, आपको घर मतलब स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मैंने बाहर पढ़ो, तुम अंदर नहीं आना है। आप जब साथ में किसी के साथ बात करने जाए तो बात करने कोई नहीं जाएगा, एकदम गलत नजर से देखेगा। गलत नजर मतलब भगाओ इसको, नीचा जाति का है, हम लोग साथ में रहेंगे अलग से, ये मतलब इस तरह से देखा जाता था। खाना खा रहा है तो इसको छूने नहीं देना, एकदम साइड रखो। अच्छा, ऊपर वाला भगवान नहीं देखता होगा? अच्छा, बीच बीच में नहीं रोते होंगे कि ऐसा क्या हो गया मेरा जाति में? तब से वो एक संकल्प लिए। क्या लिए? कि जब से चलो मेरा जीवन है तो गलत नहीं है, ये हम समझ सकते हैं कि हमारा जन्म इसके किसके कारण हुआ नहीं पता, लेकिन अगर हम इस जगह पे आए हैं, इनका देखिए वैल्यू वाला एटीट्यूड, अगर हम इस जगह पे आए हैं और मेरा जाति इस तरह से पूरा जिंदा तड़पते रहे तो ये हमको स्वीकार नहीं है। मतलब हमको बेइज्जती हो जाए चलेगा, मेरा जाति को ये काम नहीं होना चाहिए। दृढ़ संकल्प लिए, और संकल्प लेकर के देखो ऐसा काम अभी कर दिए हैं कि खुद का मेरा एक जो है महार जाति का दोस्त है, मेरा खुद का पेंटर है, अभी रेलवे का तैयारी कर रहा है, नाम है सागर, हजारीबाग में पढ़ा है, बीएससी कर चुका है, ठीक है। बोला है कि अगर नहीं कर पाए तो तुम्हारे पास आएंगे। हम बोले पक्का बुलाएंगे, समझ में आ रहा है ना। और जब वो पढ़ाएगा तो समझ लो एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाएगा, तो हम चाह रहे हैं कि वो आए। जॉब लगेगा ज्यादा से ज्यादा 30-32 हजार का नौकरी लेगा, या फिर 60,000 लास्ट जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा तो बच्चों में अपना अलग इम्पैक्ट लगाएगा। तो देखते हैं क्या करता है, जॉब करेगा या क्या करेगा। तो SC ST से है वो, SC ST से, उसके पास भी कभी कभी पैसे वगैरह का। SC होता है कि शेड्यूल कास्ट, एक होता है ST होता है कि अलग अलग, इसका हम फुल फॉर्म बता देंगे, ठीक है। शेड्यूल कास्ट अलग अलग होता है। SC ST मतलब पिछड़ा जाति, SC ST मतलब पिछड़ा जाति। इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीक भी हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, फिजिकली वीक हैं, यानी सब तरह से वीक हैं आप। और सच में वो वीक है। हम जब उसका घर गए तो पापा उनके ट्रैक्टर चलाते हैं, मम्मी उनके हाउसवाइफ है, दीदी उनके मैरिज हो चुका है, उसका एक छोटा भाई है जो पढ़ने में मन नहीं करता था, ठीक है। तो उसका हम फैमिली देखे हुए हैं, और चूंकि हमसे ज्यादा मतलब साथ में हम लोग पढ़े और निकले भी, तो ज्यादा पढ़ाई वो किया है और हम भी किए हुए, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जाए तो दिमाग उसका ज्यादा चलता है। बीच में बोल रहा था कि हम या तो पढ़ाएंगे या फिर पेंटिंग करेंगे। पेंटिंग करता है वो, और इतना अच्छा पेंटिंग करता है कि तुम्हारा जो बैठी हुई है तुमको बना देगा। हाँ, खुद जो आईना रख लेता था और अपना चेहरा बनाता था। सोचो, अलग अलग है उसके पास टैलेंट। अगर जरूरत पड़े तो एक दिन बुलाएंगे और मिला भी देंगे। छोटा दिखता है, इतना बोना जैसा है, वीडियो जाएगा तो बोलेगा कि मेरा बेइज्जती कर रहा है। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पे आगे बताए
तो सबसे पहले ये संकल्प ही कि हमारा जो ये काम होना नहीं चाहिए मेरे जाति में। तो ये क्या करने लगे, सर्वप्रथम सबसे पहले क्या किए कि पढ़ाई लिखाई अपना कंप्लीट किए किसी तरह से भी, 10th किए, 12th किए, ग्रेजुएट हुए, PhD किए। सबसे पहले शिक्षा, क्या हो रहा है घर में नहीं मतलब, भूखे मर रहा है कि कौन सी क्या हो रहा है ना, नहीं मतलब। ग्रेजुएट किए, PhD किए, और एक बार नहीं कितना बार है, हम लोग एक पढ़ाई कर लें तो फिर बोर हो जाते हैं, नहीं सर अब नहीं पढ़ेंगे इस क्लास में। ये दो बार PhD होल्डर है। PhD का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। मतलब ये पढ़ने के बाद आपके नाम में डॉक्टर लग जाता है? नहीं, तो जैसे हम हर चीज में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, फिलोसफी किया हुआ आदमी कुछ ना कुछ जो बताते रहेगा, उसकी एकदम डिटेल इतना बताएगा कि लगेगा कि मन करेगा सुनते रहे, उसको कहते हैं हम लोग फिलोसफी। कुछ भी बताएगा डिटेल बताएगा, हाँ। जैसे एक कवि हैं जिनका नाम है कुमार विश्वास। अगर गए थे धनबाद मिलने नहीं मतलब बातचीत करने, देखते हैं कैसे बोलते हैं सामने से, ऐसे तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ही। तो पहले वो कवि थे, उससे पहले पॉलिटिक्स में आए थे। नहीं मतलब कहीं भी तो आदमी को सेट होना पड़ता है, बहुत संघर्ष किए वो भी। उनका भी अगर गरीबी देखा तो बहुत ज्यादा था, है ना, हर कोई स्ट्रगल करके निकला हुआ है। तो डॉक्टरेट वो PhD वो भी थे, PhD होल्डर। यानी कि अगर रामायण महाभारत श्री कृष्ण के बारे में पूछा जाए उनको तो हमसे ज्यादा अच्छा बोलेंगे वो, क्योंकि वो PhD किए हुए हैं। ये होता है पढ़ाई, एजुकेशन में बहुत ताकत है। छोटा से छोटा जाति ऊपर में बैठ सकता है जाके। अभी देखो क्या करते हैं ये जब कर लिए तो सबसे पहले एक सभा बनाया गया। क्या बनाया गया? सभा। और सबसे पहले जब कहीं नौकरी वगैरह नहीं मिला तो जैसे हम अभी टीचिंग कर रहे वैसे ये भी पढ़ाने चल गए। क्या करने चल गए? बच्चा लोग को पढ़ाने चल गए। अच्छा, कुछ दिन तक जो अध्यापन का भी काम किया, यानी कि अध्यापक रहे ये, यानी कि टीचर रहे, हिंदी में अध्यापक बोलते हैं, टीचर रहे, टीचिंग कर रहे थे। तो एक सभा बनाए जिसका नाम था संविधान। ये तो संविधान बाद में बना, पहले सभा का नाम दिया गया था। और वहां पे क्योंकि टीचिंग करने के बाद हर बच्चे में इमेज अलग बन जाता है। जैसे हम जब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, पहले तो हम कहीं और पढ़ाते थे तो वहां भी इम्पैक्ट अलग था, यहाँ भी इम्पैक्ट अलग है, टीचर का एक अलग इमेज बन जाता है। तो इस तरीका से इनका भी इमेज बन गया और लोग जानने लगा, पहचानने लगा और मानने भी लगा। तो यहाँ पे इनको सभा का एक अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया? देखो, पहले पढ़ाई कंप्लीट, फिर क्या बन गए? अब जब अध्यक्ष बने तो अध्यक्ष के नीचे और भी होता है जिसको हम लोग मेंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर्स यानी कि सदस्य। समझ में आ गया? अब यहाँ पे मेंबर्स बन गए तो बनने के बाद सबसे पहला जो है, जितना लोग इनको जो है परेशान किया था, वहां पे अध्यक्ष बन करके सबसे पहला एक ये चाह रहे थे कि हमारे पास एक ऐसा प्रारूप हो, है ना। ये एक समिति का अध्यक्ष बनाया जो पहला उसमें पुरुष भी रहता था। पहला जो है प्रारूप समिति, और एक था इसमें प्रारूप समिति में 2 लोग आते थे, पहला पुरुष और दूसरा महिला। महिला में देखा जाए तो ज्यादा था और इसमें भी ज्यादा है, यानी कि दोनों ओर से देख रहे थे, क्योंकि ये चाहते हैं कि दोनों समान है। दोनों क्या है? और ये बोल रहे थे कि ऐसा फॉर्मेट बनाया जाए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट बन जाए, यानी कि संविधान का प्रस्तावना बन जाए, और ये हर कोई बोलेगा, हर कोई सुनेगा, हर कोई समझेगा, तो आदमी को समान नजर से देखा जाएगा। तो जिसको हम लोग रोज बोलते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, तो ये यही बनाया है। कौन बनाया है? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, बनाने में देखो बहुत टाइम लगा इनको। ये तब का टाइम है जब महात्मा गांधी भी थे, जब सुभाष चंद्र बोस भी थे, और जब अंग्रेज जो है चंगुल में किया हुआ था, और वो भी थे। सबका अलग अलग कहानी था। तो ये जो है जब अध्यक्ष बन गए, यानी पहले टीचिंग फिर अध्यक्ष, और उसके बाद फिर बनने के बाद ये बोले सबके पास कि एक हम फॉर्मेट लाए हैं। उस फॉर्मेट में आपको लिखना क्या है कि एक ऐसा प्रारूप होना चाहिए उस जगह का कि जो हर कोई समझे, हर कोई बोले, और हर कोई उस चीज को बोले कि हाँ ये सही चीज है। बात समझ में आया? तो इसको बनाने के लिए टोटल इनको जो टाइम लगा, हम कल इनको और अच्छा से हम बता देंगे। अभी टाइम थोड़ा कम है इसलिए हम कम ही बताते हैं। सर का एंट्री हो गया है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 26 जनवरी 1900, 50। इसी को हम लोग बोलते हैं गणतंत्र दिवस। सर 5 मिनट दीजिए ना। क्या बोलते हैं? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। 1950। तो वहां पे जो है लागू हो गया था। और साथ में क्या हुआ कि इनको बनाने के लिए जो हम लोग बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं रे? ये अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। इसको याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए। क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में? हम भारत के लोग। इंग्लिश में इंडिया इज माय कंट्री। नहीं, इंग्लिश में इंडिया इज माई कंट्री नहीं, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये तो नहीं बोलते हैं। भेज देंगे वो भी। वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया, ये शुरुआत होता है और भी रहता है। तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा पता है? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। अब सोचो, एक छोटा सा चीज जो हम लोग बोल रहे हैं ना, छोटा है तुम लोग को लग रहा है, इसमें जो जो एक एक वर्ड यूज किया गया है, 2 साल लगा, 11 महीना लगा और 18 दिन लगा। अब सोचो कौन कौन आदमी बैठा होगा वहां पे। प्रारूप समिति का पूरा अध्यक्ष बैठा था, महिला भी थी उसमें, एनी बेसेंट, ये सब मिला करके टोटल चीज यहाँ पे थे। और सबसे मतलब जो है मत लेकर के सबको बोला गया कि इस तरीका से होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो जो हम लोग बोलते हैं रोज रोज, और कोई बच्चा बोलता है कि सर याद नहीं है, मन करता है छड़ी उठाए और उसको धो दे बढ़िया से। गधा कहीं का कौन आदमी बनाया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? इतना तकलीफ में जिया वो, मतलब कि लाइब्रेरी में उनको खाना खाने का नसीब नहीं था। ये कभी ये भी नहीं बोले कि मेरा जो है गरीब खानदान में जन्म हो गया, ये कभी नहीं बोले। ये बोले कि स्ट्रगल है तो करेंगे। तो इस व्यक्ति के आए और ये पूरा जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन में ये बना दिए, और सबके साथ में बनाए। अकेले बनाते तो कोई नहीं मानता। जैसे हम अगर खुद अपना पढ़ाएं और मुकेश सर को बोले कि सर आप अपना पढ़ाइए, तो क्या ये मानते? ये बोलते आप मेरा भी बात तो सुनिए पहले, खाली अपने बात बोले रहते हैं। तो इस तरीका से पूरा सबको साथ में लेके गए और 26 नवंबर 1950 ईस्वी को ये क्या कर दिए। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अभी तक पता था क्या? था। वेरी गुड। तो अभी इतना ही पढ़ाते हैं। अभी मुकेश सर आ गए, देखिए पढ़ाएंगे आपको। स्वतंत्र लागू